दोस्तों, आज की इस सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर में जो सीधे पाकिस्तान से आ रही है और जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि हालात अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और पिछले 72 घंटों से जिस तरह की खबरें लगातार छन छन कर बाहर आ रही थीं, अब उन खबरों ने एक विकराल रूप ले लिया है। क्योंकि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक और लाहौर से लेकर कराची तक हर सड़क, हर चौराहा और हर गली इस वक्त युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुकी है। और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि अदियाला जेल का पूरा बाहरी परिसर अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है और वहां सुरक्षा बलों के साथ सीधी झड़प की खबरें आ रही हैं, जिसमें आंसू, गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल तो बहुत छोटी बात हो गई है, क्योंकि अब गोलियों की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि क्या वाकई में इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर उन्हें किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जनरल मुनीर के काफिले पर हमला हुआ है वो कोई आम घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की अवाम का गुस्सा अब सेना के डर से भी ऊपर निकल चुका है। और इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक आर्मी चीफ को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है, जो यह बताता है कि स्थिति अब किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि शहबाज शरीफ के सरकारी आवास के पिछले दरवाजे से कुछ गाड़ियां बहुत तेजी से निकली हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि प्रदर्शनकारियों का अगला निशाना प्रधानमंत्री आवास ही होने वाला है। और अगर भीड़ वहां पहुंच जाती तो हालात इतने भयावह हो सकते थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया है ताकि अंदर की खबरें बाहर ना आ सकें। लेकिन इसके बावजूद जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आम लोग सेना के टैंकों के सामने खड़े हो गए हैं और हाथों में इमरान खान की तस्वीरें लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और यह सब कुछ उस अफवाह के बाद शुरू हुआ जिसमें दावा किया गया था कि जेल के अंदर ही इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे शक गहराता जा रहा है। और इसी शक ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जो शायद पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा नागरिक विद्रोह बन सकता है। क्योंकि इसमें सिर्फ पीटीआई के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम दुकानदार, छात्र और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हो चुकी हैं। और सबका बस एक ही सवाल है कि उनके नेता को सामने लाया जाए, वरना यह आग पूरे मुल्क को जलाकर राख कर देगी। और इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सेना के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि सेना के अंदर भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। और अगर यह बगावत ऊपर तक पहुंचती है तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी दुनिया में चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अस्थिर पाकिस्तान न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उधर चीन ने भी अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है और अपने दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे यह साफ पता चलता है कि विदेशी ताकतों को भी अब यह एहसास हो गया है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला है और आने वाले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्योंकि अगर इमरान खान को जनता के सामने नहीं लाया गया तो यह भीड़ संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कूच कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्शल लॉ लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार जनता मार्शल लॉ को स्वीकार करेगी, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा है उसे देखकर लगता है कि इस बार लोग आर पार के मूड में हैं और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इसी जुनून ने अब प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स के जवान भी अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं
और कई जगहों पर तो पुलिस थानों को भी आग के हवाले कर दिया गया है और वहां से हथियार लूटने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। क्योंकि अगर यह हथियार गलत हाथों में चले गए तो गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और सड़कों पर खून की नदियां बह सकती हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शांति की अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है और जनता अब किसी भी सरकारी बयान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और इसी अविश्वास की खाई ने आज पाकिस्तान को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ सेना है जिसके पास ताकत है और दूसरी तरफ जनता है जिसके पास जुनून है, और इन दोनों की टक्कर में किसका पलड़ा भारी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा वह पाकिस्तान के नक्शे और भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर उस जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव है। और वहां से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अदियाला जेल की एक दीवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शनकारी एक भारी ट्रक लेकर वहां पहुंच गए हैं और बार बार टक्कर मारकर दीवार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, और अंदर से सुरक्षाकर्मी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि गोलियां भी कम पड़ रही हैं, और अगर यह दीवार गिर गई तो फिर अंदर क्या होगा, इसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है, क्योंकि अंदर सैकड़ों की संख्या में कैदी बंद हैं, और अगर वो भी बाहर आ गए तो अराजकता का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर फ्लैश हो रही है कि इमरान खान की लीगल टीम को भी जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया है और उनके वकीलों के साथ भी बदसलूकी की गई है, जिसके बाद वकीलों ने भी पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अदालतों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। यानी कि अब न तो कार्यपालिका काम कर रही है, न न्यायपालिका और न ही विधायिका, बस हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, और वो आवाज है बदलाव की आवाज, जो अब क्रांति में बदल चुकी है। और इस क्रांति को रोकने के लिए सरकार अब किसी भी हद तक जा सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रात के अंधेरे में एक बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया जा सकता है, जिसमें देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आज की रात पाकिस्तान के इतिहास की सबसे काली रात साबित हो सकती है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपनी टीवी स्क्रीन से बिल्कुल भी ना हटें, क्योंकि घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि हर मिनट एक नई ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस करें, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जिसका असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है। और भारत भी इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान अंदरूनी रूप से कमजोर होता है तो वह अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हालात इतने खराब हैं कि शायद उनके पास वो विकल्प भी मौजूद नहीं है, और अब उन्हें अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में पसीने छूट रहे हैं। और यह आग अब बुझती हुई नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हो गए हैं, और उन्होंने भी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों को जाम कर दिया है। यानी कि यह अब सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मामला नहीं रहा, बल्कि यह अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।